पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हार्ट का द मॉर्निंग बेबाक शो। झारखंड में अब गुटखा बैन हो गया है। गुटखा और पान मसाला खाना मना हो गया है। ये पान मसाला गुटखा खाने से कैंसर आंसर होता है ना, समझ रहे हैं? आपको अजीब लग रहा होगा किस तरह की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, ये सही में एक हास्य हो गया है। अखबारों में खबरें छपती हैं, मीडिया संस्थानों में बड़े बड़े मतलब हेडलाइंस के साथ खबरें छपती है। सरकार ने ये कदम उठा लिया, ये बैन, वो बैन, फलाना बैन। लेकिन बैन का मतलब उसकी बिक्री ज्यादा। जी हाँ, सूबे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल बहुत बड़ा निर्णय लिया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड में गुटखा, पान मसाला की बिक्री, निर्माण, उनके भंडारण और उसके सेवन पर रोक लगा दिया। कल एतत् संबंधी आदेश भी जारी हो गया। बेचना ही नहीं, खाना भी अपराध हो गया। लेकिन क्या इससे अपने समाज को, अपने झारखंड को गुटखे के दंश से मुक्ति मिल जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस विषय में बात कर रहा हूं ना, तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं खुद खूब खाता था, पान मसाला जमकर खाता था। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक पान मसाला खाने की लत लगी हुई थी। और उस वक्त भी जब मैं दूसरे प्रदेश में किसी अन्य अखबार का संपादक पद संभाल रहा था, उस वक्त भी वहां की सरकार ने बैन लगाया था। मुझे याद है, वो चंद्रबाबू की सरकार थी, तेदेपा की सरकार थी, उस वक्त आंध्र प्रदेश था। लेकिन जब उस वक्त मैंने आदेश को पढ़ा, तो उस आदेश में लिखा हुआ था, एनी पान मसाला हैविंग एम्ब्लेम ऑफ गुटखा इज बैंड। मतलब कोई ऐसा पान मसाला जिसपे गुटखा लिखा हुआ हो वो प्रतिबंधित। मतलब कानून में भी पेच। अब आजकल क्या हो रहा है, पान मसाले के नाम पे जी लो जिंदगी, एक बूंद केसर, दो बूंद केसर। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूं। बड़े बड़े अभिनेता प्रचार करते हैं। प्रथम पृष्ठ पूरा का पूरा जैकेट होता है विज्ञापनों का, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। वो फिल्मी हीरो, मतलब जान आ जाती है उनको। केसर वाला मसाला डालते हैं तो जान आ जाती है, और उसका प्रचार भी आता है। ये उपभोक्तावादी बाजार है, और उपभोक्तावादी बाजार में उपभोक्ता को रिझाने के लिए बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतारा जाता है, और ये खेल हमेशा चलता रहता है। और अभी भी पान मसाला के नाम से गुटखे की का बिक्री वगैरह होता ही रहता है। मैं अपनी बात कर रहा था, मैंने छोड़ा, पान मसाला खाना छोड़ा। बड़ी मुश्किल हुई भाई, बड़ी मुश्किल हुई। बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति, कितना क्रिया कसम खाते रहे, नहीं छूटा। अंत में अपने आराध्य के बारे में कुछ सोचकर उसके बाद छोड़ा। तकलीफ हुई, छूटा। गंदी आदत है, गंदी आदत है। आप भी खाते होंगे ना, तो वो लत लग जाएगी जुगाली करने की, तो वो लत छूटती नहीं है और बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आज कल जब आदेश आया तो मुझे बड़ा प्यार आया। हेमंत सरकार का पहला बढ़िया कदम, डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि उनके साथ कैबिनेट में बैठने वाले कई मंत्री ऐसे हैं जिनके मुंह में अगर रजनी तुलसी ना बैठे तो बेचारे काम ही नहीं कर पाते। मतलब रजनी तुलसी से उनको बड़ा प्यार है। उनके कैबिनेट में, मंत्री जी के कैबिनेट में शामिल लोग ऐसे हैं, मंत्री जी के सेक्रेटरीट में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो आराम से एकदम गंभीर होकर बैठे रहते हैं। उनके बारे में पता करिएगा ना, वो गंभीर नहीं थे। एक्चुअली वो आपके एंट्री से पहले उन्होंने रजनी तुलसी को अपने मुंह में जगह दे दी थी, और इसलिए जब आप जाते हैं तो वो करके फिर आपको निपटा देते हैं, और उसके बाद उनका रजनी तुलसी निकलता है। ये हालात मंत्री जी के इर्द गिर्द ही है। तो मंत्री जी अगर चाहते हो ना कि इस पर बैन लग जाए, रुक जाए, तो एक सामाजिक जागरूकता की जरूरत होगी। और चैरिटी बिगिंस एट होम। एक बार वो अपने कैबिनेट के साथियों से आग्रह कर कर देख लें कि भैया छोड़िए ना, काहे के लिए खा रहे हैं।
उनके कैबिनेट में लोग हैं, ऐसे नाम नहीं लूंगा, सार्वजनिक है, लोग जानते हैं, उनके कैबिनेट में लोग हैं जिनसे मिलने वाले भी उनके लिए लेकर जाते हैं, लीजिए भैया। अब ये जो पान मसाला चबाने की जो आदत है ना, ये आदत इतने आसानी से जाती नहीं, और इसका बड़ा दुष्परिणाम भी होता है। मैंने झेला है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को स्वीकार करता हूं, और आज बोल रहा हूं ना इस मुद्दे पर तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। हाँ, उससे छूटने के बाद, मतलब ये गुटखा पान मसाला से छूटने के बाद जुगाली की आदत थी, तो कभी सुपारी खोजते थे, कभी पान खोजते थे। अब पान खा के भी वही क्या हाल है, फलाना है, अब यह जुगाली करने की आदत। लेकिन वो छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, एक जागरूकता चाहिए, लेकिन पहल बहुत अच्छी है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर डॉक्टर इरफान अंसारी अपने कैबिनेट कलीग्स को इससे मुक्ति दिला दें, डॉक्टर इरफान अंसारी अपने सेक्रेटेरिएट के बड़े अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, भैया चपरासी और क्लर्क को तो पनिशमेंट दे देना बहुत बड़ी बात है, वो आपके बगल में बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं ना, स्टील फ्रेम वाले, उनको अगर इससे मुक्त करा लिया आपने तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यदि जिस नेपाल हाउस में वो बैठते हैं ना, प्रोजेक्ट उनका जो सेक्रेटेरिएट है उसके आसपास की दुकानों में बिकता है, लेकिन उस दुकान में अधिकारी और उनके कैबिनेट कलीग खरीदने नहीं जाते, हाँ, लेकिन सेवन वो भी करते हैं। तो ये एक जागरूकता की बात है। किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए अपमानित करना या किसी का नाम घोषित करना ये कतई सही नहीं होगा, लेकिन कदम बहुत अच्छा है। और ईमानदारी से यदि इसका अनुपालन हो गया, ईमानदारी से अनुपालन हो गया, तो नई पीढ़ी जिसकी चिंता सबको है उसके लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और मंत्री जी जानते हैं, नई पीढ़ी सिर्फ पान मसाला गुटखे से परेशान नहीं है। ये जो डेंड्राइट और व्हाइटनर वगैरह जो दुकानों में मिलता है ना, उन पर भी रोक लगाइए। वो बाकी लाल शुगर, पीला शुगर, हरा शुगर, तो वो तो खैर नशेबाजों ने बाजार फैला ही दिया है। और कितनी आंटी घूम घूम कर पुड़िया बेचती हैं, पुलिस पकड़ती है, थोड़े दिन धूम धड़ाका होता है, लेकिन नशे के सौदागरों का काम चलता रहता है। और ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, वो टेंडराइट और क्या क्या पता नहीं नशे के कितने सारे साधन जो है ना, ये भावी पीढ़ी को खा रहे हैं। मंत्री जी, आपकी ये पहल, प्यार आ गया आपसे। डॉक्टर इरफान अंसारी, यू हैव प्रूव्ड दैट यू हैव विजन फॉर द स्टेट, नो डाउट। पहले मैं आपकी बातों को हास्य में लिया करता था, लेकिन आपने ये कदम बहुत अच्छा उठाया है। बस वही एक सलाह याद रखिएगा कि वो जो आपके पड़ोस में कैबिनेट में बैठकर जो साथी कहते हैं ना, हाँ अब तो कर ही लेंगे, आगे विचार बराबर है, उनको भी इससे मुक्त करा लीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर बड़े लोग इसको छोड़ देंगे, एक आदर्श स्थापित करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। वैसे ये भारत है, उपभोक्तावादी बाजार हो गया है। आज खबर छपी है गुटखे पर बैन की, कल मीडिया संस्थानों में जैकेट में होगा, हाँ, जुबां केसरी, हाँ, जुबां लाल, जुबां पीला, पूरा पूरा विज्ञापन होगा। विज्ञापन का बाजार है, क्या कीजिएगा, बहुत पेंच है। लेकिन आपका ये प्रयास सराहनीय है और इसकी सराहना होनी ही चाहिए। आपका ये कदम यदि सफल हुआ ना, तो झारखंड आपको सदैव याद रखेगा, क्योंकि आपने एक गुटखा भोगी समाज को तो जान बख्शा ही बख्शा, आने वाले भविष्य का भी आपने ख्याल रखा है। चलिए अब अखबारों की बात कर लेते हैं। कल हम आपको बताए थे कि सीएम हेमंत सोरेन कल नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे। कल उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, 289 लोगों को नियुक्तियां दी गई, और नगर विकास विभाग में विभिन्न पदों पर 289 लोगों को नियुक्ति दी गई। ये खबर अखबारों में फ्रंट पेज पर है। और झारखंड में गुटखा पान मसाला पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। ये खबर भी अखबारों में प्रमुखता से छापी गई है। और आज चैंपियंस ट्रॉफी आज से है, रोहित शर्मा खत्म करेंगे खिताबी सूखा, इस तरह की हेडिंग लगाई है अखबारों ने। आज से चैंपियंस ट्रॉफी भी है। और बाजार में उपलब्ध किसी भी नाम से
तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण व सेवन पर साल भर बैन रहेगा। कोई भी, अब साल भर चलिए, कम से कम शुरुआत तो हुई है। और रांची विद्युत एरिया बोर्ड को बांटा गया, 64 पद सृजित हुए। और एक बड़ी खबर जिसके बारे में चर्चा होती थी, पूजा सिंघल जो 2-2.5 साल जेल में रहने के बाद निकली थी, वेटिंग फॉर पोस्टिंग थी, कल उनकी पोस्टिंग हो गई है, उन्हें आईटी सचिव बना दिया गया है। पूजा सिंघल अब सूचना तकनीक विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग संभालेंगी। हालांकि ईडी ने उनकी पोस्टिंग को लेकर एक पीएमएलए कोर्ट में याचिका डाल रखी है, देखते हैं उसकी सुनवाई जब होगी तब होगी। फिलहाल सरकार ने पूजा सिंघल की पोस्टिंग कर दी है। और अखबारों में अन्य सुर्खियों की बात करें तो नए उद्योगों को 3 साल तक लाइसेंस के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी। उन्हीं में हेमंत सरकार ने लाइसेंस राज से 3 साल के लिए नए उद्योगों को मुक्ति दी है। मतलब लगाइए, उद्योग लगाइए, पहले चलाइए, एस्टैब्लिश करिए, उसके बाद लाइसेंसिंग वगैरह के चक्कर में पड़िएगा। और सुनील श्रीवास्तव, जिनकी चर्चा होती थी ना, सुनील श्रीवास्तव पहले भी सीएम के साथ थे, बाद में कल्पना जी के साथ थे, उन्हें कल वरीय आप्त सचिव बना दिया गया सीएम का, और ऐसी अधिसूचना जारी हो गई। बड़े दिन से इंतजार था कि सीएम अपना जो इनर सर्किल है उसमें किसी की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआत हो गई है। सुनील श्रीवास्तव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वरीय आप्त सचिव बन गए हैं। कल 6 पोर्टल लॉन्च किए गए राज्य सरकार द्वारा, जिसमें वो ना आवेदन करते थे कि आवेदन कहाँ गया, आवेदन की क्या स्थिति है, उसका प्रोसेसिंग हुआ कि नहीं, किसके एंड पर रुका हुआ है। कल उन 6 पोर्टलों का ये हुआ, लॉन्चिंग हुआ। ये चीजें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही हैं कि लाल फीताशाही में मतलब मामला अटके नहीं। और दुमका जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक की सजा पूरी हो गई, वो जेल से बाहर आएगा, ये खबर भी आई है। और कांग्रेस के प्रभारी राजू जी आने वाले हैं, आपको बताया ही था, 21 तारीख को आएंगे और कांग्रेसियों से बात करेंगे, क्या मिजाज है, आगे क्या विचार है। मैंने आपको बताया था कांग्रेस में थोड़ा खटर पटर तो चल ही रहा है, और सब जगह कमोबेश वो गुटखा वाली खबर ही बड़ी खबर है। और कुछ अखबारों ने खनन क्षेत्र में अब टैक्स डिफॉल्टर व अवधि खत्म वाहनों को ढुलाई चालान नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार ने लागू की है। टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों को खनन क्षेत्र में नहीं चलने दिया जाएगा। और मंत्री सुदीप कुमार सोनू, चूंकि कल मुख्यमंत्री के गले में कुछ प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन था, इसलिए वो सभाओं में तो उपस्थित थे लेकिन भाषण नहीं दे रहे थे। मंत्री सुदीप सोनू भाषण दे रहे थे। उन्होंने कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान कहा कि नई सोच से शहर और गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। ऊर्जावान ऑफिसर जो नई नियुक्तियां हुई उनकी चर्चा थी। और अब फैक्ट्रियों में महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। मतलब रात में भी फैक्ट्रियों में महिलाओं को काम करने का अधिकार मिल गया है। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो गया है। कल 12 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने मुहर लगाई है। और सबसे बड़ी खबर जो एक आई है, कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए प्लान बताए, नहीं तो हम दखल देंगे। मतलब ये जो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर अश्लीलता की हद होती जा रही है और उस पर कोई रोकथाम नहीं है। कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस अश्लीलता को रोके, इसके लिए अपनी योजना बताए कैसे वो अश्लीलता को रोकेगी, नहीं तो हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और सत्ता पक्ष में जो खींचातानी है, राहुल गांधी ने जो बयानबाजी आदि की है, वो खबरें भी है अखबारों में। और रांची सदर अस्पताल में 3 दिन पहले जन्मी एक बच्ची का अपहरण हो गया।
बच्ची जन्म ली, बच्ची वहां से गायब हो गई, ये भी खबर है। और मोदी मस्क मुलाकात का असर, टेस्ला की भारत में भर्ती शुरू, ऑटो कंपनियों के शेयर गिरे, ये भी खबर है। और पूजा सिंघल के निलंबन मुक्त होने, गुटखा बिक्री, भंडारण, सेवन पर बैन लगने और नियुक्ति पत्र आदि बांटे जाने संबंधी खबरें कमोबेश सभी अखबारों में आज सुर्खियां हैं। और ट्रेड लाइसेंस में 3 साल की छूट वाली खबर भी बड़ी खबर है। और इस बीच ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ में भगदड़ की घटना के मद्देनजर एक बयान दे दिया। महाकुंभ को उन्होंने मृत्यु कुंभ बन गया है ऐसा कह दिया। भाजपा ने ऐतराज जताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की भावना को आहत कर रही है ममता बनर्जी। ये सब तो चल ही रहा है। अब लालू यादव जी ने थोड़े दिन कहा था कुंभ उम्भ जाके क्या होगा, तो नेताजी लोग अब धार्मिक आस्थाओं पर भी प्रहार करने से चूक नहीं रहे। राजनीति है, अपने यहाँ की राजनीति में ऐसे शेड्स देखने को मिलते ही है। लेकिन आज बड़ी खबर यही है कि सूबे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया। अब पान मसाला गुटखा बेचना, उसका भंडारण करना, सेवन करना सब प्रतिबंधित रहेगा। चलिए, इस सकारात्मक कदम की खबर के साथ कामना करता हूं कि आपका दिन एकदम दनादन रहे, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, दंदनाते रहें और नशा मुक्त समाज बनाने की ओर कदम बढ़ाते रहें। शाम में पुनः मिलता हूं द बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। हैव ए गुड डे।